हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट क्लास 11 सीक्वेंशियल सीरीज में आपको एक इम्पोर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। अगर हमारे पास कोई जीपी है, ये इसमें आर जो है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर की पावर एन। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, अगर आर 1 से छोटा है, आर अगर लेस देन 1 है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर को ले लेते हैं 1/3, तो अगर हम 1/3 की पावर एन, एन मतलब अगर इंक्रीज करेंगे, मान लेते हैं एन हम 3 ले लेते हैं तो 1/9, 1/27। अगर हम 4 ले लेते हैं तो 1/81। तो जैसे जैसे एन इंक्रीज करेंगे ये टर्म जो हमारी छोटी होती चली जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एन इंफिनिटी तक जाता है, मतलब जितना जितना एन बढ़ता जाएगा उतना आर की पावर एन 0 के इक्वल होता चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए इनफाइनाइट टर्म्स का अगर हम सम निकालना है तो 1 माइनस आर की पावर एन में ये 0 हो जाएगा, तो a/1 माइनस आर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। मैंने थोड़ा समझा दिया कि कैसे आता है। अब मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले देखो, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। 0.68 के ऊपर ये बार है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो कैसे करेंगे, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का अंदर में यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको x ले लेते हैं, और इस बार का मतलब सभी को पता ही है ये होता है। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 प्लस 0.08 प्लस 0.008 प्लस 0.0008 एंड सो ऑन। ये x 0.6 प्लस ये, इसको देखोगे आप, ये है 8/10², 8/10³ 8/10⁴। 8/10² इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1/10 प्लस 1/² कॉमन लिया है, प्लस 1/10² एंड इनफाइनाइट तक जाएगा हमारा। तो इसके अंदर हम ब्रैकेट में जो टर्म है इसके अंदर सम टू इनफाइनाइट टर्म सब अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0.6 प्लस 8/10² इंटू a 1/1 माइनस 10। ये वाला हमने फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया। तो 0.6, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 6/10 प्लस 8/90। एलसीएम ले लेंगे, 90 एलसीएम आ जाएगा, 54 प्लस 8 62/90, यानी 31/45 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का यूज करके इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है इवेल्युएट, या सम फाइंड करने के लिए आएगा 2/5 प्लस 3/5² प्लस 2/5³
प्लस 3/5⁴ इस सीरीज को हमें सम करना है। तो क्या करेंगे, 2 वाली सारी टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 3 वाली सारी टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ये दो अलग अलग जीपी बन गई हैं और जिनकी सम ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट है, तो दोनों में हम फॉर्मूला लगा देंगे इनफाइनाइट टर्म्स का सम, A/1 माइनस आर, आर कितना है 1/25, इसमें भी आर 1/25 है। तो इनफाइनाइट टर्म्स का हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो 2/5 इंटू 25/24, 5 2 जा 10 और 3 13/24, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अभी चैनल पे मैं डाल दूंगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।